पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा के बंद रास्ते आज ही खुलवाने का हुक्म। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने सड़कें खुलवाने की यकीन दहानी करा दी। पीटीआई एहतजाज और सड़कों की बंदिश पर पेशावर हाई कोर्ट बरहम। आईजी और चीफ सेक्रेटरी को फौरी तलब कर लिया। जस्टिस एजाज अनवर ने पूछा, चौथा रोज है, सड़कें बंद हैं, हुकूमत ने अब तक क्या इकदाम किए हैं? आईजी बताएं, अब तक किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? जस्टिस एजाज अनवर और जमशेद फरा ने समाअत की। अपडेट करें आपको पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा के बंद रास्ते आज ही खुलवाने का हुक्म। आपको इस हवाले से बता रहे हैं, आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने सड़कें खुलवाने की यकीन दहानी करा दी है। और इस हवाले से आपको बताते चलें कि पीटीआई एहतजाज और सड़कों की बंदिश पर पेशावर हाई कोर्ट बरहम। समर हारून बलोर, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं। कहिएगा, आज पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के जो बंद रास्ते हैं आज ही खुलवाने का हुक्म दे दिया, क्या कहेंगे आप? जी, आज हम एस्टीम्ड कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि हमारी जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे पीएमएलएन के डॉक्टर इबाद, उनकी कहने पे जो हमारी पार्टी ने दरखास्त दायर की थी, तो कोर्ट ने उस पर क्विक हियरिंग की और ये देखा कि 4 दिन से जो पूरा खैबर पख्तूनख्वा महसूर है, लाखों लोग सड़कों पे महसूर है, 10 अमवात हो चुकी हैं। बाजवड़ में कल अटैक हुआ है जिसके अंदर जो मरीज है, जख्मी है, डेड बॉडीज है, वो भी सड़कों पे फंसी हुई है। कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट इकदाम लिया और कहा कि फौरी आज के आज ये सड़कें खोली जाए और कल एस्टीम्ड अदालत को वो मिले, इसके ऊपर ब्रीफिंग मिले। तो वी होप एंड वी प्रे कि जो ये हो रही है नए पख्तूनख्वा में, इसी अफसोस की बात है कि पर जो है वो अपोजिशन का काम कर रही है, वो इनका काम है गवर्नेंस का, वो ये नहीं कर रहे। कल खैबर पख्तूनख्वा में रात को 3 मुख्तलिफ दहशतगर्दी की हादसे हुए हैं। बाजवड़ में, मीरनशाह में, बनू में। चीफ मिनिस्टर और सारी कैबिनेट इस्लामाबाद में है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में है। तो ऐसे मामलात में फिर अदालत से ही रुजू करना बनता है। ये भी कहिएगा, जिस तरह से 4 दिन से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी है, दहशतगर्दी के हमने वाक़यात भी देखे हैं, कोर्ट की जानिब से ये जो इकदाम किया गया है इस पर आप क्या कहेंगी? कोर्ट का बहुत टाइमली फैसला था, बरवक्त फैसला था और अगर इस तरह इन्होंने सूबे की अमन व अमान को अपने हाथ में लिया आने वाले टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो जरूर कोर्ट से रुजू करेगी। सही। समर हारून बलोर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी और पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा के बंद रास्ते आज ही खुलवाने का हुक्म दे दिया है। इस इकदाम को उन्होंने कहा है कि बेहतरीन इकदाम किया गया है। पीटीआई एहतजाज और सड़कों की बंदिश पर पेशावर हाई कोर्ट बरहम दिखाई गई। आईजी और चीफ सेक्रेटरी को फौरी भी तलब कर लिया है। जस्टिस एजाज अनवर ने पूछा कि चौथा रोज़ है, सड़कें बंद हैं और हुकूमत ने अब तक क्या इकदाम किए हैं? आईजी बताएं, अब तक किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस फरा जमशेद ने समाअत की इस हवाले से। और आपको बता रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा के बंद रास्ते आज ही खुलवाने का हुक्म दिया गया है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने सड़कें खुलवाने की यकीन दहानी भी करा दी है। पीटीआई एहतजाज और सड़कों की बंदिश पर पेशावर हाई कोर्ट बरहम। आईजी और चीफ सेक्रेटरी को फौरी तलब कर लिया। जस्टिस एजाज अनवर ने पूछा, चौथा रोज़ है, सड़कें बंद हैं, हुकूमत ने अब तक क्या इकदाम किए हैं? और आईजी बताएं, अब तक किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस फरा जमशेद ने इस हवाले से समाअत की। आपको बताते चलें, पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा के बंद रास्ते आज ही खुलवाने का हुक्म। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने सड़कें खुलवाने की यकीन दहानी करा दी, जबकि पीटीआई एहतजाज और सड़कों की बंदिश पर पेशावर हाई कोर्ट बरहम। आईजी और चीफ सेक्रेटरी को फौरी तलब कर लिया। जस्टिस एजाज अनवर ने पूछा, चौथा रोज़ है, सड़कें बंद हैं, हुकूमत ने अब तक क्या इकदाम किए हैं? आईजी बताएं, अब तक किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस फरा जमशेद ने समाअत की। आपको बताते चलें, पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा के बंद रास्ते आज ही खुलवाने का हुक्म। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने सड़कें खुलवाने की यकीन दहानी करा दी। पीटीआई एहतजाज और सड़कों की बंदिश पर पेशावर हाई कोर्ट बरहम। आईजी और चीफ सेक्रेटरी को फौरी तलब कर लिया। जस्टिस एजाज अनवर ने पूछा, चौथा रोज़ है, सड़कें बंद हैं, हुकूमत ने अब तक क्या इकदाम किए हैं? आईजी बताएं, अब तक किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस फरा जमशेद ने समाअत की। आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा के बंद रास्ते आज ही खुलवाने का हुक्म। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने सड़कें खुलवाने की यकीन दहानी करा दी।
पी टी आई एहतजाज और सड़कों की बंदिश पर पेशावर हाई कोर्ट बरहम, आई जी और चीफ सेक्रेटरी को फौरी तलब कर लिया। जस्टिस एजाज अनवर ने पूछा, चौथा रोज है, सड़कें बंद हैं, हुकूमत ने अब तक क्या इकदाम किए हैं? आई जी बताएं अब तक किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस फराह जमशेद ने समाअत की। आपको बता रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा के बंद रास्ते आज ही खुलवाने का हुक्म। आई जी खैबर पख्तूनख्वा ने सड़कें खुलवाने की यकीन दहानी करा दी, जबकि पी टी आई एहतजाज और सड़कों की बंदिश पर पेशावर हाई कोर्ट बरहम, आई जी और चीफ सेक्रेटरी को फौरी तलब कर लिया। जस्टिस एजाज अनवर ने पूछा, चौथा रोज है, सड़कें बंद हैं, हुकूमत की जानिब से अब तक क्या इकदाम किए गए हैं? आई जी बताएं अब तक किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस फराह जमशेद ने समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा के बंद रास्ते आज ही खुलवाने का हुक्म। फराह खान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। फराह साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी, पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के बंद रास्ते आज ही खुलवाने का हुक्म दे दिया है, अदालत की जानिब से ये जो इकदाम किया गया इसको किस तरह से देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। मैं आपको बताना चाहूँ कि आज मैं सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद खुद पेशावर से इस्लामाबाद आ रही थी, तो इसी दौरान कुछ लगभग 6 से 7 बजे मुझे पता चला कि इन्होंने 1 हफ्ते की मजीद कॉल एक्सटेंड कर दी है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, डॉक्टर इबादुल्ला अपोजिशन लीडर, उनकी क़यादत में सरबराही में रिट पिटीशन जो है वो जमा हो चुकी थी और उसका फ़ौरन ही आज फैसला आ गया। अब अदालत खुद बरहम है, यानी इन्होंने अदालतों को भी इस नहज तक पहुंचा दिया है कि इनको एहसास दिलाना होता है, चाहे वो IG साहब हों, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी साहब हों, और सबसे बढ़ के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिसकी अपनी हुकूमत है, अपने लोग हैं, बकौल इनके जब आप इनको कुछ भी कहिए तो ये कहते हैं कि जी ये तो 4.5 करोड़ अवाम की बात है। ये जी आपने 4.5 करोड़ अवाम से ऐसा कह दिया है। ये रोल क्या अपोजिशन का है कि वो जहां किसी की दूसरी हुकूमत होगी वो उसे संभालेगी, लेकिन ये बोझ भी हम अपोजिशन पे, तमाम पार्टीज वहां पे, डॉक्टर साहब, इबादुल्ला साहब, वो काम कर रहे हैं जो एक्चुअली मैंडेट इनके नाम पे है, बकौल इनका। तो ये बताइए फिर ये इक्तदार से एक तरफ हो जाए, हमें आने दीजिए वहां, क्योंकि आपसे तो ये सुबह संभल नहीं रहा है। आप समझते हैं कि आप एहतजाज करके प्रेशर क्रिएट करेंगे और इस तरह रिहाइयां होंगी, ये कोई तरीका कार नहीं है। आप अपने सूबे में बदमाशी कर रहे हैं और उसका जो इम्प्रेशन है वो आप पूरे पाकिस्तान में फैला रहे हैं। वहां की आवाम ने जो अजियतें इन 3-4 दिनों में सही हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वहां मरीजों ने एम्बुलेंसेज में दम तोड़ दिया है। बताइए इसका खून किसके सर पे है? उन घरों में आज सफ़े मातम है, वहां भूख है, वहां सेहत नहीं है, वहां तालीम नहीं है, वहां दहशतगर्दी है, वहां रिश्वत अरूज पे है। बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा की यही 4.5 करोड़ अवाम अपना मुकदमा कहां लेके जाए? अब बात बात पे ये धमकियां देंगे कि हम पाकिस्तान बंद कर देंगे। पाकिस्तान के सीने पे बड़े जख्म लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी ऐसे हालात नहीं देखे जो इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में बना दिए हैं। ये बजाय इसके कि अपने सूबे में दहशतगर्दी को कंट्रोल करें। आज आप देखें बाजौड़ में क्या हुआ है, आज फिर धमाके हो गए वहां पे। आज हमारे 11 सिपाही, बहादुर सिपाही, वो जामे शहादत उन्होंने नोश फरमाया। हमारी जो अफवाज है, हमारी स्टैब्लिशमेंट है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, हमारी पुलिस है, वो जाने दे रही हैं। और इनकी हरकतें देखें कि ये सारा पैसा जो टैक्स पेयर पैसा है जो वफाक इनको देता है, वो बटोर के यहाँ इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं। इनकी यहाँ पार्टियां नहीं खत्म हो रही है। ये इस तरह रिहाई होती है। ये कौम को सिखा क्या रहे हैं कि जब कोई कैदी किसी जुर्म में बंद होता है, कन्विक्टेड होता है, तो आप जाइए उसके गेट के सामने बैठ जाइए और दुम्बा पार्टी करके और धमाल मचा के और गालियां देके उसे रिहा करवा दीजिए। भाई इस मुल्क में अदालतें हैं, आप अपने केस पे फोकस करें। आप अपने जो वकला या आपकी जो बहनें हैं, आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जब वो अंदर जाते हैं तो फिर वो बाहर आके बताएं कि जी बानी का ये मसला है। जो आप अपनी अफवाज पे गालम गलोच करके या उनका इंप्रेशन खराब करके या नफरतें बढ़ा के इस तरह आप पाकिस्तानियों का दिल नहीं जीत सकते हैं। तो ये बस अब इनका आखिरी दफा है इंशाअल्लाह ताला। ये जो लोग कहते थे कि जी लोग इनको क्यों वोट देते हैं, अब तो वो बयानिया भी पिट गया। ये आखिरी इनका बयानिया होता है कि या ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं या ये बानी कार्ड खेलते हैं। तो बानी ठीक ठाक है। आज की रिपोर्ट में आप देखिए अदालत खुद कह रही है
یعنی بانی خود کہہ رہا ہے، پھر اسے عدالت جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتی ہے کہ انہیں سیکیورٹی سے بھی وہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ مطمئن ہے، انہیں کھانا بھی بالکل ٹھیک ٹھاک فرسٹ کلاس لگزیریس مل رہا ہے، انہیں سب کچھ صحت ہے، وہ ہم علاج کروا رہے ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا؟ آپ کو اپنا وہ سلوک یاد ہے؟ آپ نے باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا، آپ نے بیگم صاحبہ کی بیماری نہ مانی، آپ نے بات بات پہ ہمارا مذاق اڑایا، لیکن ہم اتنے کمزرف نہیں ہیں، ہم آپ سے اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، علاج، معالجہ سب کرنے کو تیار ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ اس کے بعد یا افواج پاکستان کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں مانا جائے گا۔ صحیح۔ فرح خان رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ پشاور ہائی کورٹ کا خیبر پختونخوا کے بند راستے آج ہی کھلوانے کا حکم، آئی جی خیبر پختونخوا نے سڑکیں کھلوانے کی یقین دہانی کرا دی۔ پی ٹی آئی احتجاج اور سڑکوں کی بندش پر پشاور ہائی کورٹ برہم، آئی جی اور چیف سیکرٹری کو فوری طلب کر لیا۔ جسٹس اعجاز انور نے پوچھا، چوتھا روز ہے، سڑکیں بند ہیں، حکومت نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں؟ آئی جی بتائیں اب تک کس کے خلاف مقدمہ درج ہوا؟ جسٹس اعجاز انور اور جسٹس فرح جمشید نے اس حوالے سے سماعت کی۔ پشاور ہائی کورٹ کا خیبر پختونخوا کے بند راستے آج ہی کھلوانے کا حکم اور آئی جی خیبر پختونخوا نے سڑکیں کھلوانے کی یقین دہانی کرا دی۔ پی ٹی آئی احتجاج اور سڑکوں کی بندش پر پشاور ہائی کورٹ برہم، آئی جی اور چیف سیکرٹری کو فوری طلب کر لیا۔ جسٹس اعجاز انور نے پوچھا، چوتھا روز ہے، سڑکیں بند ہیں، حکومت نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں؟ آئی جی بتائیں اب تک کس کے خلاف مقدمہ درج ہوا؟